नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरा तो उधर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से दुखद खबर आई, जहां रेल पटरी पर सुस्ता रहे 16 मजदूरों की मौत हो गई और इधर जम्मू के कठुआ में मजदूरों ने सैलरी न मिलने के नाम पर हंगामा किया। तो आज तमाम बातों पर न्यूज पॉइंट में चर्चा होगी और इस चर्चा में हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। तो अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो बात राहुल गांधी की सबसे पहले अमलेंदु जी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना को लेकर शुरू से ही चेतावनी देते आ रहे हैं, ये सब हम देख रहे हैं और समय समय पर सरकार को सुझाव भी देते रहे हैं। उन्होंने, आपको याद होगा कि 12 फरवरी को ही एक ट्वीट करके केंद्र सरकार को सावधान किया था कि कोरोना की गंभीरता को समझना होगा, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और आज उनकी ये चेतावनी सही भी हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मरीजों से देश में न केवल स्वास्थ्य हालात नाजुक हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह चौपट हो गई है और इसे सबसे अधिक भुगत रही है गरीब जनता। सरकार ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सीधे लॉकडाउन का रास्ता अपनाया, जबकि राहुल गांधी का मानना है कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है, सॉल्यूशन नहीं है। सरकार को कोई ठोस योजना बनानी होगी, तभी समस्या से निपटा जा सकेगा, ये सब राहुल गांधी का कहना है। और इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार को पहले भी सुझाव दिए हैं और आज एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को विकेंद्रित करे, यानी डिसेंट्रलाइज करे। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर हम इस लड़ाई को सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ तक ही सीमित करके देखेंगे तो हम हार जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री को नीचे लोगों को भी ताकत देनी होगी। राहुल गांधी का कहना है कि इस समय भारत को मजबूत पीएम ही नहीं बल्कि मजबूत सीएम और मजबूत डीएम की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि जिला स्तर पर डीएम के पास बहुत सारी जानकारियां हों, ऐसी जानकारियां जो राष्ट्रीय स्तर तक न पहुंची हों, तो उनके यहां पहुंचने और फिर वापस जाने के बजाय हमें समय बचाना होगा और मामला स्थानीय स्तर पर ही निपटाना होगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा है अमलेंदु जी कि सरकार को मौजूदा लॉकडाउन से बाहर निकलने की योजना को लेकर पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बरतने की जरूरत है। उनका कहना था कि हमें समझना होगा कि जब सरकार अर्थव्यवस्था को खोलेगी तो उसके आधार क्या होंगे, यानी उसका बेस क्या होगा, सरकार को यह बताना चाहिए। और इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जो हैं वो भी सरकार से ये बताने की मांग कर चुकी हैं कि आप बताइए कि आखिर लॉकडाउन बढ़ाने का आधार क्या है और जब खोलेंगे उसका आधार क्या होगा, उसका बेस क्या होगा। तो अमलेंदु जी, राहुल गांधी के इन विचारों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की सलाह को जो है प्रधानमंत्री को मानना चाहिए और अपने जो है वो अहम से जो है बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि जब प्रधानमंत्री स्थितियां नहीं संभाल पा रहे हैं और स्थितियां जो है वो नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं, तो प्रधानमंत्री को दूसरों की सलाह का भी सम्मान करना चाहिए और जो जो देश हित में हो। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं संभाल पा रहे हैं, ये एकदम साफ है, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि ये सारी जो कुछ भी अव्यवस्था फैल रही है, ये प्रधानमंत्री ही इसके लिए जिम्मेदार हैं और उनके निर्णय ही जिम्मेदार हैं। असल में देखिए, जिस समय 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई, अगर वो घोषणा पहले 21 दिन की ना करके पहले अगर 10 दिन की या एक हफ्ता की जाती और उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ाया जाता, तो जो था चीजों को निपटने में आसानी होती। और जो आप ट्रेनें आज चला के या जो आप प्रवासी श्रमिकों को भेजने की जो कवायद कर रहे हैं, इसको आप उस समय किस्तों में कर सकते थे, क्योंकि आपको मालूम था कि ये लॉकडाउन लंबा चलना है और लॉकडाउन जो है वो बिना उसके काम नहीं चलेगा। ये सही है। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो एक पॉज बटन है सिर्फ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल गांधी कि ये पॉज बटन है और ये समस्या का हल नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री इसको ये समस्या का हल समझ बैठे हैं। 40 दिन से ज्यादा हो चुके लॉकडाउन को, लेकिन देश के अंदर जांच की स्थिति क्या है ये प्रधानमंत्री बताएं। मतलब 138 करोड़ लोगों में अभी 10 लाख लोगों की जांच नहीं हुई है और ये 10 लाख और जितनी जांचें हुई हैं उसमें 56,000 से ज्यादा जो है वो लोग जो है कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। स्थिति ये है कि दिल्ली में ही जो एक सिपाही की जो मृत्यु हुई है कोरोना से, उसके बारे में खबरें आ रही हैं कि उसके परिजन उसको लेकर के इस अस्पताल से उस अस्पताल घूमते रहे और उसे भर्ती करने के लिए जगह नहीं मिली। ये स्थिति उस दिल्ली में है जहां प्रधानमंत्री बैठ कर रोज भाषण देते हैं, रोज जो है जहां से जो है वो ताली थाली बजवाने की घोषणा करते हैं। ये स्थिति उस दिल्ली में है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये इन सारी जो अव्यवस्थाएं फैल रही हैं उसके लिए प्रधानमंत्री को जो है अपनी जिम्मेदारी कबूल कर लेनी चाहिए और पूरे देश के ऊपर जो है वो मिल बांट करके इस लड़ाई से लड़ने की आवश्यकता है। और चूंकि ये एक ऐसा संकट है जिसमें प्रधानमंत्री अकेले नहीं लड़ सकते, ये जो है घर में घुस के मारने वाली लड़ाई नहीं है। बिल्कुल बातों से काम नहीं चलेगा।
जमीन पे उतर के जब तक काम नहीं होगा तब तक जो है मुझे लगता है कि इससे नहीं निपटा जा सकता है, और राहुल गांधी की सलाह मुझे लगता है एकदम सही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आप बोल रहे हैं अमलेंदु जी कि जो लॉकडाउन का तीसरा फेज न सिर्फ शुरू हुआ है बल्कि 40 दिन जो पुराना पिछला था वो भी खत्म हो चुका है, और तीसरे फेज में भी लगभग 5 दिन हम लोग बिता चुके हैं, और देश में कोरोना की रोकथाम अब भी नहीं हो पा रही है। ये तो हम सब देख रहे हैं, आप भी बता रहे हैं। इस मुसीबत में अमीर अब भी अपनी सुविधाओं से भरे हुए घरों में बैठकर आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि गरीब न केवल रोटी और रोजगार के लिए बल्कि अपने परिवार के साथ रहने के लिए भी तरस रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से मोदी सरकार ने उनके घर लौटने के लिए ट्रेन का इंतजाम किया था, ये सब हमने सुना, लेकिन इसमें से भी किराए का भार जो है मजदूरों को उठाना पड़ रहा है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। लिहाजा अब भी सैकड़ों मजदूर जो हैं वो पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। ये भी खबर, ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं, और कई दर्दनाक तस्वीरें जो हैं वो देश ने पिछले दिनों जो हैं वो देखी है। और आज एक दिल दहलाने वाला मंजर जो है अमलेंदु जी महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सामने आया है, और वो जहां पे कि पटरी पर सुस्ता रहे, लेट रहे, आराम फरमा रहे कुछ जो मजदूर थे, वो मालगाड़ी के नीचे कुचल करके उनकी जान चली गई। और बताया जा रहा है कि ये मजदूर जो हैं वो मध्य प्रदेश जा रहे थे। शुरुआत में खबर आई थी कि ये छत्तीसगढ़ के मजदूर थे। अब इस हादसे के बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। ये तमाम चीज़ें जो एक घटना हो जाती है उसके बाद का जो है कि हाँ मुआवजा देना, बाकी करना। लेकिन आपको क्या लगता है अमलेंदु जी कि किसी की भी जान जाने के बाद जो मुआवजा दिया जाता है या सिर्फ इस प्रकार जो दुख जतलाया जाता है, तो क्या मजदूरों की जो आज की तारीख में जो हालत है वो सिर्फ मुआवजे या दुख जतला देने से उनकी हालत सुधर जाएगी? सरकार को इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? नहीं, सरकार ठोस कदम तो बाद में उठाए, पहले सरकार अपनी जिम्मेदारी तय करे कि इस दुर्घटना के लिए जो है केंद्र सरकार जो है वो जिम्मेदार है। इसको सरकार माने, इसको एक्सेप्ट करे। सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि ये दुर्घटना इसलिए हुई कि मजदूर जो थे वो सड़क छोड़ के पटरियों पर इसलिए चल रहे थे कि सड़क पे पुलिस ना पीटे, क्योंकि मोदी जी का आदेश है सख्ती से लॉकडाउन लागू करो। और जहां जहां मजदूर जो है मतलब किराया देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो वो पैदल पैदल जा रहा है। और जब पैदल जा रहा है तो जब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पहुंचता है तो वहां पुलिस पिटाई करती है। तो इसलिए मजदूर जो सड़क छोड़ के रेल की पटरियां पकड़ने की, रेल की पटरियों पर पुलिस नहीं होगी, इसलिए ये इस तरह की घटना हुई। और ये आज ही जो है लखनऊ की भी ये घटना आई है कि छत्तीसगढ़ जा रहे थे साइकिल से पति पत्नी, और उनकी भी जो है कुचल करके मृत्यु हो गई। तो ये इस तरह की घटनाएं जो बहुत बहुत हुई हैं, तो ये जो है जी जी दोनों नाथ हो गए। तो महामारी के दौर में जो है असल में मजदूर एजेंडा नहीं है इनके सरकार के एजेंडे में। मजदूर जो है वो सिर्फ बंधुआ मजदूरी जो है उससे कराने के लिए वो इनका एजेंडा है। और ये सारी जो हरकतें हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि किसी भी तरीके से जो है मजदूर जो है उनको बंधुआ मजदूर बना करके उनसे काम कराया जा सके। मुझे लगता है कि सरकार को अपनी नीयत और नीति में जो है पारदर्शिता लाने की जरूरत है, और मजदूरों के खिलाफ जो उसका रवैया है उससे बाहर निकले सरकार, मजदूरों की हितैषी बने, जनता की हितैषी बने। जनता के खिलाफ जो है सरकार जो खड़ी हुई है वो इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सरकार के लिए अच्छी चीज। जी जी अमलेंदु जी, और गरीबी और बेरोजगारी से जूझते हुए मजदूरों में अब असंतोष का लावा भी हम देख रहे हैं कि वो उबलने लगा है। और इसका एक उदाहरण आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो जम्मू संभाग है उसके कठुआ जिले में देखने को मिला है एक मंजर, जहां एक टेक्सटाइल मिल के बाहर आज ये खबर काफी चली भी है कि मजदूरों ने प्रदर्शन किया। एक टेक्सटाइल मिल जो कठुआ जिला जो है कठुआ, वहां पे एक टेक्सटाइल मिल के मजदूरों ने बाहर में प्रदर्शन किया है, और मजदूरों की मांग है कि उनकी जो बकाया वेतन है, बकाया सैलरी है, उसका भुगतान कर दिया जाए। लॉकडाउन के कारण वो भुखमरी की कगार पर हैं। बावजूद इसके मिल की ओर से न उन्हें वेतन का भुगतान किया जा रहा है और न ही इस संबंध में कोई आश्वासन दिया जा रहा है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस और मजदूरों के बीच झड़प भी हुई है, और पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया है, ऐसी खबर भी आ रही है। और इसी के कारण आक्रोशित जो मजदूर हैं वहां के, उन्होंने पुलिस पर पथराव किया है, ये खबर भी आ रही है। साथ ही कई गाड़ियों को तोड़ डाला गया है, ऐसी खबर भी है। तो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर जाम लगा हुआ है इस वक्त। ये तमाम चीजें हो रही हैं। अमलेंदु जी, क्या कहेंगे कि कब तक सरकार पुलिस के भरोसे या बल प्रयोग से मजदूरों के गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करती रहेगी? देखिए, सरकार असल में ये समझती है कि वो जो डंडे के बल पे जो देश को हाँक लेगी, और ये असल में हर जो है जो जिसके अंदर जरा सी भी तानाशाही प्रवृत्ति जन्म ले जाती है, या जिससे लगता है कि वो जो है इस देश से और सबसे ऊपर हो गया है, उसके अंदर ये प्रवृत्तियां घर करने लगती हैं। और जबकि जनता से ऊपर जो है ना सरकार हो सकती है, ना पुलिस हो सकती है,
सिर्फ संविधान है, और संविधान भी जो है वो जनता के हित के लिए है। तो जो ये लोग सोच रहे हैं कि इस तरीके से जो है भाई जो भी अव्यवस्था फैल रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए सीधी सीधी जिम्मेदार सरकार है। सरकार है, बिल्कुल। अव्यवस्था सरकार ने फैलाई है। और देखिए, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, मैं अभी देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का श्रम अनुभाग है उसका एक सर्कुलर अभी जारी हुआ है, और वो उस सर्कुलर की शुरुआत देखिए क्या हुई है। वो अधिसूचना जारी है, उसका पहला पैरा कहता है कि चूंकि कोविड-19 महामारी के कारण भारत सरकार ने महामारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन तथा अन्य कठोर उपाय घोषित किया है, जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण देश में लोक आपात कोटि की आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उत्तर प्रदेश का श्रम अनुभाग की अधिसूचना कह रही है कि आंतरिक शांति, लोक आपात कोटि की आंतरिक शांति उत्पन्न हो गई है। चूंकि भारत सरकार ने महामारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन तथा अन्य कठोर उपाय घोषित किए हैं। क्या अब भी मुझे लगता है ये माननीय प्रधानमंत्री को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बल प्रयोग से जो है चीजें सुधरेंगी नहीं। अगर सबको जो जिनका पैसा फंसा हुआ था वो पैसा मिल गया होता, नहीं भी अगर मिला था तो इस सरकार ने ये इंतजाम किया होता, जैसा कि प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि सबको खाने को भोजन मिलेगा, समय से अगर भोजन मिलता रहता, राशन मिलता रहता, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि ये सरकार सिर्फ बात करना जानती है, सिर्फ भाषण करना जानती है और काम करना नहीं जानती, इसलिए ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। और पुलिस और फौज के बल पे जो है प्रधानमंत्री ने फौज भी उतार दी फूल वर्षा करने के लिए, यानी वो संदेश देने की कोशिश की कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो हम फौज भी उतार सकते हैं। तो ये चीजें जो है, इससे देश चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन जो है मुझे लगता है अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो भले आदमी है और भलमन साहब जो है उनको अपनी शासन प्रणाली है उसमें भी दिखाने की आवश्यकता है। तो इस कोरोना काल में सरकार की सजगता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसा अमलेंदु जी बता रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा है। और हम देख भी रहे हैं, रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आम जनता परेशान हो रही है और भविष्य जो है वो अंधकारमय दिख रहा है। तो जरूरत है इस वक्त संयम से इस कठिन समय को बिता देने का, और इसीलिए मैं कहूँगा कि आप अपना धैर्य न खोएं और अपने ऊपर भरोसा रखते हुए हर मुश्किल घड़ी में हर मुश्किल घड़ी का सामना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अमलेंदु जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, साथियों, दोस्तों, आपने वक्त निकाला, सुना बहुत ध्यान से, धैर्य से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस ध्यान से, जिस धैर्य के साथ आप हमें सुनते हैं, उसी ध्यान और धैर्य के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। जिंदगी अभी बाकी है, बहुत कुछ आगे है करना, इसलिए और अपने आप को इस मुश्किल घड़ी से कैसे बाहर निकालना है इसके बारे में सोचिए। और इसके साथ साथ जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है कि हाँ, थोड़ा अलग थलग रह के अपने आप को अलग अलग रखें, इसका ख्याल रखिए ताकि इस बीमारी से बच सकें, क्योंकि इसके अलावा अभी कोई उपचार नहीं है। लेकिन इसी बीच जितनी सारी जो घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, हम लगातार देख रहे हैं। कल की दुर्घटना हमने देखा कि कैसे विशाखापट्टनम में दुर्घटना घट गई, उसके बाद आज हमने देखा औरंगाबाद में, और भी कई दुर्घटनाएं हम तक नहीं आती हैं। लेकिन जहां भी ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उससे बचने की कोशिश कीजिए और यही कोशिश कीजिए, यही मनाइए कि सब कुछ ठीक हो। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।